सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। 20% बोल दिया कि ऑफर दे रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन वैकेंसी कहाँ है? अरे आएगी ना, कब आएगी सर? बीए एमए ना जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के बेरोजगार मतलब घूम रहे हैं। यदि कोई मतलब आपको रास्ते में मतलब रिक्शा चला रहा है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन एमए में है। पहले हिंदू मुस्लिम कराते रहे, अब पुलिस वालों का सेना से झगड़ा कराने का ये सीधा सा फंडा है नरेंद्र मोदी का। भारतीय जनता पार्टी खाली कह सकती है, कर नहीं सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम तो ऐसा जान ही नहीं रहे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बढ़िया बोलेगा। अग्निवीर को 20% के आरक्षण की बात की गई है कि उनको दिया जाएगा पुलिस में, यूपी पुलिस में 20% का आरक्षण और एज का भी वेटेज मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना, क्या सोचते हैं? सर आप बताइए मानवर जी। हाँ बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के जब जब सरकार आती है, हाँ बहुत अच्छा होता है। ठीक, अच्छा कहाँ होता है? सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। 20% बोल दिया कि ऑफर दे रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन वैकेंसी कहाँ है? अरे आएगी ना, कब आएगी सर? वैकेंसी कब आएगी? पहले वैकेंसी लाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए वादा किए थे, नौकरी दिया नहीं, 20% कह दे के आरक्षण दे रहे हैं। मतलब आपको अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं? यहाँ काम हो रहा है, मेहनत हो रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 2%। मतलब कहा गया है कि 20% आरक्षण दिया जाए, बहुत बड़ी बात है सर भाई। आरक्षण कहाँ देंगे? रोड पे देंगे सर। आरक्षण किसे दिया जाए? गाय भैंस को दिया जा रहा है आरक्षण, भैंस को दिया जा रहा है, गाय को दिया जा रहा है, जानवर दिया जा रहा है, बकरी को दिया जा रहा है, उसको आरक्षण दिया रहा है। आरक्षण उसे दिया जाता है इंसान जिसके वैकेंसी निकालेंगे, नौकरी, जो पढ़े लिखे आजकल के नौजवान हैं। तो निकालेंगे ना भाई। कब निकालेंगे सर? टाइम लगता है, निकालेंगे। टाइम लगता है। नौकरी की लिमिट है, एक नौकरी के युवाओं की लिमिट है। उनके बूढ़े माँ बाप इतने खून पसीना लगा के अपने बच्चों को बीटेक कराते, एमटेक कराते, हाई स्कूल कराते, इंटर कराते, बीए कराते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो नौकरी मिलेगी। नौकरियाँ कोई वैकेंसी निकली है तो बताइए सर। जो उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी निकली है तो बताइए सर। जो नौकरियाँ निकलती भी है वो भी सर कैंसिल हो जाती है। अरे तो ठीक है, लेकिन कह तो दिया ना कि 20% का आरक्षण अग्निवीर को मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। सर अग्निवीर को 20% मिलेगा, पहले उनको पक्का करिए, उनको शहीद के दर्जा दीजिए, उनको एकदम जो 4 साल के 5 साल की नौकरी किए हैं उनके क्या हो जाएगा? आजकल जितने अग्निवीर के युवा हुए ना, उनकी शादी भी नहीं हो रही मानवर जी, उनके बच्चे का अंधेरे में जा रहा है। ठीक है सर, उनकी भविष्य। अच्छा ये बताइए क्या करें, बेचारे मोदी जी दिन रात सोच रहे हैं लोगों के लिए और आप बताइए ऐसी बात कर रहे हैं। आदमी सोच रहा है। नहीं सर, देश की जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, न किसान के लिए सोच रहे हैं, न युवाओं के लिए सोच रहे हैं, न गरीबों के लिए सोच रहे हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं अपने दोनों जो बेटे हैं अडानी और अंबानी के लिए सोच रहे हैं सर। बहुत बुरा हाल है यार, हम क्या बताएं। नमस्ते, कैसे हैं आप? वो अग्निवीर जो है ना उसको 20% का आरक्षण मिलेगा अगर वो यूपी पुलिस में आएगा, मतलब वहाँ से नौकरी ख़त्म करके, तो बहुत अच्छी बात है ना सर। देखिए ये सब केवल जो बातें हो रही हैं वो कागज़ों पे तो हो नहीं रही है। सरकार ने मतलब ये कहा कि उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी ज़िला हो, बीए एमए ना जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के बेरोजगार मतलब घूम रहे हैं। यदि कोई मतलब आपको रास्ते में मतलब रिक्शा चला रहा है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन एमए में है। सरकार इसके बारे में तो मतलब कुछ सोच नहीं रही। रोजगार तो कर रहा है ना भाई। आप खुद सोचिए, पढ़ लिख के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 20% मतलब अग्निवीरों को ये दिया जाएगा। आप मतलब खुद सोचिए कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो मतलब उच्च स्तरीय मतलब योग्यता ले करके घूम रहे हैं, सरकार उनके बारे में भी तो सोचे। हाँ। सर पहले वैकेंसी तो निकालिए मानवर जी। ये बात तो सही कर रहे हैं, वैकेंसी निकालिए ना। वैकेंसी की बात है ना। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, 20% का आरक्षण मिलेगा उनको, जो अग्निवीर हैं उनको अब मिल जाएगा 20% आरक्षण पुलिस विभाग में। क्या सोचते हैं? पहले हिंदू मुस्लिम कराते रहे, अब पुलिस वालों का सेना से झगड़ा कराने का ये सीधा सा फंडा है नरेंद्र मोदी का। भाई
जो अग्निवीर में है आप उसे कहीं भी ट्रांसफ़र करो, ये आपकी है मर्जी है। वैसे तो अग्नि जो योजना अग्निवीर योजना है वो क्यों है भाई, 4 साल तक तो अभी ट्रेनिंग में भी अभी पूरा परफेक्ट नहीं हो पाता आदमी, सालों साल लग जाते हैं। एक देशभक्ति दिल में जगाने के लिए आपके पास जज्बा ही नहीं रहेगा। आप तो सिर्फ आज नौकरी पाओगे और गिनतियाँ गिनोगे 365 × 4, उसके बाद दैट्स ऑल। तो क्या रह जाएगा फिर जीवन में उसका, जो मेहनत करके धूप में, बरसात में, सर्दी में वो दौड़ता है सिर्फ सेना में मुझे नौकरी मिल जाए, और सिर्फ 4 साल की नौकरी। और फिर आप ये नाटक भी कर रहे हो कि आप जो है उनके जो अग्निवीर में जो 75% बच जाएंगे, 25 को तो हम परमानेंट करेंगे, 75 जो बच जाएंगे वो पुलिस वालों को दे देंगे। तो जो पुलिस के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें क्या आप पकौड़ा तलवाओगे? डायरेक्ट नहीं डालेंगे भाई, वो तो एग्जाम देने में करेंगे। मेरी बात 20% का उसमें ये अभी तक ये हिंदू मुस्लिम करा रहे थे, अब ये फौज में और जो पुलिस की भर्ती में आपसी लड़ाई लगवाने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। ये किसी का भला करने वाला नहीं है। आप एक चीज़ जान लीजिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने अग्निवीर पर पहले ही पार्लियामेंट में उठा चुके हैं। आज 3 साल के लिए अग्निवीर क्या करेगा आप बताइए, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। हाँ, तो कोई मतलब 20% का आरक्षण मिल जाएगा यूपी पुलिस में, तो सोच रहे हैं ना। अभी जारी हुआ है, डीजीपी ने जो जारी किया है उस मुद्दे को लेकर आप मत बहस में रहिए। भारतीय जनता पार्टी खाली कह सकती है, कर नहीं सकती। इतने बड़े बड़े काम हुए भाई, मंदिर बना। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। क्या मंदिर बना? मैं यार अयोध्या का बगल का रहने वाला हूँ। हाँ। अयोध्या का अभी तक शिलान्यास ठीक से नहीं हो पाया है। जो शिलान्यास हुआ है मंदिर, ये बताइए कोई चीज़ जब बनता है तो उस चीज़ को आप बताइए जब तक पूरी तरीके से बन ना जाए तब तक आप कैसे कहेंगे कि ये बन गया है? अरे कैसे आप कहेंगे? अरे अभी मोदी जी हैं, काम कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। काम हमने किया है, पूरा प्रदेश देखा है। मैंने एक नहीं 300 काम आपको गिना सकता हूं कि प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या किया है, ये आप देखिए क्या काम हुआ है। 7 साल से यहाँ पे सरकार है, 12 साल से वहाँ पे सरकार है केंद्र में, क्या काम हुआ है? आज पार्लियामेंट का चुनाव हुए 11वां साल है, 11 साल से मोदी सरकार है देश में, कौन सा काम हुआ है? गुरु हो गए। अरे कहाँ गुरु हो गए, कहाँ गुरु हो गए, कहाँ गुरु हो गए बताइए? आप स्वयं गुरु अपने आप को मान लीजिए, आप स्वयं अपने आप को गुरु मानना चाहते हैं तो मान लीजिए। कहाँ है? काम करके दिखाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम तो ऐसा जान ही नहीं रहे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बढ़िया बोलेगा। 5 दिन पहले पाकिस्तान ख़त्म कर दिया, तब भी पाकिस्तान बोल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री अग्निवीर, डंडावीर। और आप याद रखिए, मैं यदि यही हमारा देश है जिस देश में 60 साल 62 साल 58 साल लोग सर्विस किए, अब क्या होगा जानते हैं? हमारे यहाँ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम ये 6 महीने के होंगे यदि ये सरकार रह गई तो। शिक्षा अच्छा है ना भाई, सबको मौका मिलेगा। अच्छा है, मौका मिलेगा, किसको मौका मिलेगा? किसको मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री को 3 बार प्रधानमंत्री बन जाए वो उसको मौका है। और हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ के ये देश में रहने वाले लोग क्या पढ़ करके असली सर्विस भी नहीं पा सकते? अरे 4 साल नौकरी कर लिया, बहुत कर लिया। 4 साल का नौकरी हो गई, नौकरी कर रहे हैं। ये कौन सी नौकरी है? अग्निवीर वाला सोच रहे हैं मोदी जी, आप ऐसी बात करते हैं। अरे भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो मैं कह ही रहा हूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी अच्छी सोच, इनकी तरह तो कोई सोचा ही नहीं है। अग्निवीरों को 20% का आरक्षण मिलेगा पुलिस विभाग में, क्या सोचते हैं आप? ऐसा है, अग्निवीर और सूरवीर और ये जो मैन पावर वाले वीर हैं, हाँ। इन सबों को हटाकर परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। कितने परिवार भूख से मर जा रहे हैं। 10,000 तनख्वाह मिलता है, 10,000 रुपये लेके जाके दौड़ के ऑफिस जाते हैं और उसके बाद फिर आके अपने माँ बाप से पर बोझ फिर बन जाते हैं। तो ऐसे में या तो परमानेंट नौकरी दो या तो फिर सरकार के पद से छोड़ दो अगर चला नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति बीटेक करके निकल रहा, 20,000 तनख्वाह पा रहा है, 40,000 उसके घर का खर्चा है, वो कहाँ से चलाएगा? वो फिर माँ बाप पर बोझ बन जाता है।
और बनने के बाद फिर पता चला आत्महत्या करता है जब परेशानी उसकी हो जाती है। यही हमारा युवा भविष्य है। और मंत्री का है फॉर्चूनर से चलते हैं। हाँ, मेहनत की है भाई। अरे मेहनत का टिकट लेने में मेहनत होती है। मेहनत किया है, बात कर रहा है, देश को लूटने का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पहले के नेता कैसे थे, धोती कुर्ता और हवाई चप्पल में चलते थे, आजकल फॉर्चूनर से चलेंगे। कितना मेहनत कर लिए। इनकी आज से अधिक कम संपत्ति तो पैदल चलें, पैदल चले, जिससे चले, जैसे सब लोग चल रहे वैसे चले। लूटने खसोड़ने क्या जरूरत है, क्या जरूरत है फॉर्चूनर से? बहुत बुरा हाल है भाई। आपने सुना, ये थी जनता ने सीधे तौर पे कहा कि अग्निवीर को अगर 20% दिया जाता है अच्छी बात है, लेकिन नौकरी देंगे कब, वैकेंसी कब निकाले वो भाई? जल्दी निकालिए तब ना फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लिखिएगा।